अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि मोहम्मद रिजवान को किसी और ने नहीं, सिर्फ हेड कोच माइक हैसन ने टीम से निकलवाया, क्योंकि पहले टी20 में भी वो नहीं चाहते थे, अब वो वनडे में भी नहीं चाहते। और एक तरफ टेबल के एक तरफ ये माइक हैसन है, दूसरी तरफ चेहरे क्या हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बासित भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, दूसरी तरफ चेहरे सुनिए पहले आप। आकिब जावेद, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक। ठीक है? पांचवा चेहरा आप कप्तान शाहीन अफरीदी को भी समझ लें, क्योंकि रिपोर्टेडली उन्होंने भी कहा कि रिजवान को होना चाहिए। मुझे पता है मोहम्मद रिजवान, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, मुझे पता है मोहम्मद रिजवान क्यों टीम में नहीं है, बट मैं इस पे बात नहीं करूंगा। आई एम श्योर अभी तक किसी ने इस पॉइंट पे बात नहीं की हुई जो असल रीजन है कि मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं है। लेकिन मीडिया पे चल रहा है कि माइक हैसन उनको पसंद नहीं करते हैं। बट मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है कि क्या माइक हैसन में, मैं ये मुझे मालूम है कि माइक हैसन पसंद नहीं करते रिजवान को, बट मैं दूसरी तरफ एक बात करना चाह रहा हूं। क्या इस बार सिर्फ अकेले माइक हैसन की वजह से मोहम्मद रिजवान टीम में है? नहीं है। तो उसका जवाब है नो। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलूंगा। बट ये चार चेहरों को जहन में रखिएगा। एक आकिब जावेद, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक, जो अभी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। कल ये ना जाके कहें बाहर कि नहीं, हम तो नहीं चाहते थे कि रिजवान को ड्रॉप हो, हम तो रिजवान को चाहते थे, और बला बला माइक हसन ने कह दिया या फला ने कह दिया। अब पांच बनते हैं इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी, जो मीडिया के मुताबिक चल रहा है कि वो एक तरफ और अकेले माइक हसन एक तरफ, जिनके कहने पर रिजवान को ड्रॉप कर दिया। अगर आपको ये लगता है कि ये ठीक है तो आप मान लीजिए इस बात को। ठीक है? अगर ऐसा है तो आकिब जावेद से बड़ा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में कौन है? मिसबाह से, मतलब रिसेंट पास में कामयाब कप्तानों में उनका, बल्कि टेस्ट में पाकिस्तान में कामयाब कप्तानों में उनका नाम आता है। सरफराज अहमद आपके रेड बॉल के हेड कोच हैं। असद शफीक, ठीक है, वो उनके बारे में जो मैंने सुन रखा है, वैसे ही वाज वेरी डिसेंट क्रिकेटर और ही इज़ अ वेरी डिसेंट गाय, मगर उनके बारे में ये है कि वो झमेलों में पड़ते ही नहीं है। ओके है, वो वाला काम है उनका। मगर सिर्फ सभी लोग माइक हैसन के ऊपर टोपी क्यों डाल रहे हैं कि माइक हैसन के कहने पर रिजवान को ड्रॉप किया गया? सभी के सभी, मतलब माइक हसन इतने बड़े हो गए। मैं बासित भाई की बात की, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिया कि क्या माइक हसन इतने बड़े हैं कि वो आकिब से भी बड़े हैं, वो मिसबा से भी बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं, और उनके केले ने कह दिया रिजवान नहीं होना तो नहीं होगा। इस पे फिर कभी बात करेंगे कि रिजवान क्यों नहीं है। बट मैं आपको फिल वक्त, मैंने दोपहर में भी वीडियो की, बल्कि सुबह जब ये टीम अनाउंस हुई उस वक्त भी वीडियो की। मैं अब भी आपको एक बात बता दूं, पिछले 3 वर्षों में वनडे टीम में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन करने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। पिछले 3 वर्षों में वनडे में पाकिस्तान के लास्ट, अगर आपने 72 मैचेस देखें, उसमें से सिर्फ एक मैच है जो मोहम्मद रिजवान नहीं खेले। और अगर कंजर्वेटिव वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 54 मैचेस लास्ट अभी तक किसी ने वनडे में खेले हैं तो वो मोहम्मद रिजवान है। किसी और ने भी 54 मैचेस लगातार नहीं खेले हैं, स्वयं मोहम्मद रिजवान के 54 बनते हैं। और उनके बाबर आजम से भी ज्यादा रन हैं वनडे में इन 3 वर्षों में। बाबर आजम से भी ज्यादा रन हैं, जिसमें इनके बनते हैं 1571 रन हैं। इन 3 वर्षों की बात कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज बनती है मोहम्मद रिजवान की। वैसे ओवरऑल इनकी 600 हैं, और बाबर आजम के 1412 यानी 1412 रन हैं, 40 की एवरेज बनती है। ऑलमोस्ट 10 की एवरेज का डिफरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप वैसे देखें, वैसे 49.09 की एवरेज है मोहम्मद रिजवान की पिछले 3 वर्षों में। अगर आप मैन ऑफ द मैच की बात करें कि सबसे ज्यादा किसके हैं, तो सबसे ज्यादा सलमान अली आगा के हैं। अगरचे उनके कुल रन्स मोहम्मद रिजवान की इन 3 वर्षों के रन्स के बराबर नहीं है, मगर आगा को मैं मानता हूं कि वनडे टेस्ट दोनों में पाकिस्तान के एक मंजे हुए बल्लेबाज हैं। जो बात सच है वो सच है। सलमान आगा के 4 मैन ऑफ द मैच हैं, बाकी बाबर आजम के भी 2 हैं, साइम के भी 2 हैं, फखर के भी 2 हैं, बाबर के भी 2 हैं, और रिजवान के भी 2 हैं। आगा के जो 4 मैन ऑफ द मैच हैं, उसमें इनकी वो इनिंग भी शामिल है जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 100 किया था। उसमें रिजवान ने भी 100 किया था, मगर ये मैन ऑफ द मैच आए थे। एक आधी इनिंग और भी ऐसी है मोहम्मद रिजवान की जिसमें इन्होंने स्कोर किया, मगर वो मैन ऑफ द मैच नहीं आए थे। खैर, इन्होंने ज़ाहिर है बेहतर खेला होगा, बट वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ आपको कि मोहम्मद रिजवान के 2 मैन ऑफ द मैच हैं। यानी उन तमाम एलीट क्रिकेटर्स में जिनको हम मान के चलते हैं। वैसे मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि पाकिस्तान में वनडे फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ा बल्लेबाज मैं फ़खर ज़मान को मानता हूँ। वो अलग बात है कि पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से वो लगातार नहीं खेल पा रहे, बट मेरा मानना है कि वनडे के उनसे अच्छा, आई डोंट नो अब उनकी वनडे की फॉर्म कैसी है, क्योंकि इंजरी थोड़ी रहती है उनको। इतने भी बड़े नाम हैं अभी करंटली, जिसमें बाबर, रिजवान, साइम, फ़खर, आगा, सऊद, शकील, सबको मिला लें आप।
इवन के बाबर आजम की पीक फॉर्म को भी मिला लें, मैं वनडे में सबसे बड़ा प्लेयर फ़खर ज़मान को मानता हूँ। मेरी अपनी एक अपनी सोच है। मुझे लगता है कि वो वनडे के सबसे बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के, अभी 1 साल से पहले-पहले, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर वो बड़ी इंजरी प्रोन रहे हैं, सीधी-सी बात है। उनके 180 की 3 इनिंग्स हैं, फ़खर ज़मान की, 180 की 3 इनिंग्स हैं। सो ये एक है, बट रिज़वान को मुझे अभी भी बिलीव है कि वर्ल्ड कप टीम में पाकिस्तान का वो हिस्सा होंगे। मैंने सुबह जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था, आखिरी 5 वनडे मैच में 2 50 है रिजवान की, एक 40 प्लस इनिंग है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, वहां पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली थी, कप्तान रिजवान खुद थे, पाकिस्तान वो सीरीज जीता था। उसमें एक इनिंग में लगातार 2 50s हैं, एक में 80 रन हैं, एक में 53 रन हैं उनके, लगातार 2 50 साउथ अफ्रीका के अंदर। सो देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि आप नए को चांस ना दें, बट उधर नए का चांस बनता है जहां पे बनता है। मिसाल के तौर पर अपने साद मसूद को एक मैच खिलाया और ड्रॉप कर दिया, अब उनकी जगह पे कौन आए हैं? नथिंग अगेंस्ट शादाब खान, मुझे कभी वो पाकिस्तान के सबसे ब्रिलियंट क्रिकेटर लगते थे जब वो अच्छी फॉर्म में थे। 2020 से लेकर 2022 तक उन जैसा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में नहीं था, सीधी सी बात है। मतलब बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी तगड़े प्लेयर थे, कोई दो राय नहीं। उसके बाद आई डोंट नो उनको क्या हो गया, इन आउट उनका लगा रहा और कहीं पर भी उनकी उनकी फॉर्म या उनकी टीम के अंदर प्रेजेंस जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी। बीच बीच में उन्होंने PSL 2 बहुत तगड़े खेले, मगर इंटरनेशनली वो इतना अच्छा नहीं खेल पाए, जितना वो अच्छा वो थे या जितना वो डिजर्व करते थे या जितना उनमें था कि वो दिखा सकते हैं, बट नहीं दिखा पाए। सीधी सी बात है। अब साद मसूद निकल गए हैं, फिर अकेले साद मसूद नहीं निकले, वो सब चेहरे दोबारा से वापस आ गए हैं जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार खेल रहे थे। पाकिस्तान ने अभी हालिया जो 3-4 ICC के इवेंट हारे हैं और हर हार में इन्हीं का नाम लिया जाता है जो सब अब शामिल किए गए हैं। स्वाई एक रिजवान है, टीम से बाहर है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जो डिबैकल के पॉइंट के ऊपर खड़ी है उसकी वजह सिर्फ एक ही बंदा था, वो था मोहम्मद रिजवान, इसलिए उसको निकाल दिया। अब हम आगे अच्छा चलेंगे, कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, इसलिए ये सब चीजें की गई हैं। सो अब आते हैं कप्तानी के मामले के ऊपर। नायब कप्तान बनाया है सलमान अली आगा को और मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं कि शायद अब टेस्ट का कप्तान भी सलमान अली आगा को बना दिया जाए। T20 में तकरीबन 1.5-2 बरस उन्होंने शहीन से कप्तानी लेने के बाद इन्हीं को दी गई थी, और सॉरी बाबर से लेने के बाद इनको दी गई थी, शहीन से बाबर, बाबर से इनके पास आई। और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज बहुत जीती हैं, बट ACC या ICC कोई इवेंट करीब भी नहीं लगने दिया। हाँ, आप कह सकते हैं एशिया कप का फाइनल हमने ज़रूर खेला, बट उसमें 3 मैचेस भारत के साथ खेले, तीनों हमने हारे थे। जो बायलैटरल सीरीज जीती, बायलैटरल में मेरा मानना है कि व्हाइट बॉल सीरीज में कोई भी टीम तगड़े खिलाड़ी खिलाती नहीं, जो अच्छी टीमें हैं। छोटी टीमें खिला देती हैं, अच्छी टीमें नहीं खिलाती। बट फिर भी सलमान आगा की कप्तानी को आपको बोर्ड को लगता है कि नहीं उनमें दम है, वो प्लेयर तो बहुत बढ़िया हैं, वनडे और टेस्ट दोनों में, सीधी-सी बात है, अच्छे प्लेयर हैं। मगर आपको लगता है कि अच्छे प्लेयर हैं इसलिए उनको कप्तान बना दिया जाए, या आपको लगता है कि कप्तानी की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि यही बेस्ट कप्तान है और इससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़िए आप।